तो नूह हिंसा पर इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि ये जो है एक सुनियोजित साजिश थी और इसकी प्लानिंग काफी पहले से की जा रही थी। जो आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं उनसे पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि नूह हिंसा पहले से प्लान की गई थी, पहले से तय किया गया था कि इस तरह का हमला किया जाएगा। यात्रा पर चौतरफा हमले की योजना बनाई गई थी। खबर यह है कि जुनैद और नासिर की हत्या का बदला लेने के लिए यह योजना बनाई गई थी। हिंसा की अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी भी दी गई थी, यानी कि जिम्मेदारी बांटी गई थी कि कौन क्या करेगा। बोतलों में पेट्रोल भरकर लाने की योजना बनाई गई थी। कुछ लोगों को पत्थर जुटाने की भी जिम्मेदारी मिली थी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इतने पत्थर एक साथ कैसे आ गए, तो इसके पीछे भी प्लानिंग थी और पत्थर भी पहले से जुटाए गए थे। तो क्या नासिर और जुनैद की मौत का बदला लेने के लिए ये साजिश रची गई थी? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि 8 लोगों की गिरफ्तारी राजस्थान के उन इलाकों से हुई है जो नूह के बेहद करीब हैं। नूह के 50 मीटर के दायरे में ये इलाके हैं और इन जगहों से नासिर और जुनैद का पुराना कनेक्शन रहा है। देखिए इनसाइड स्टोरी। 15 फरवरी 2023 ये वो तारीख थी जब राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले नासिर जुनैद लापता हुए थे और 16 फरवरी को इन दोनों की लाशों के जले हुए कंकाल हरियाणा के भिवानी में मिलते हैं। इन दोनों के हत्याकांड के ठीक 6 महीने बाद तारीख आती है 31 जुलाई, जब हरियाणा के नूह मेवात समेत कई जिलों में दंगा होता है। आखिर इन दोनों तारीखों का कनेक्शन क्या है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं जो हरियाणा में हुए दंगों का इस हत्याकांड से कनेक्शन बनाने के लिए काफी है। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह मेवात समेत कई जिलों में हुई हिंसा के तमाम चैप्टर अब खुलने लगे हैं। उस खूनी संग्राम के प्लान का एक एक पन्ना बेनकाब होने लगा है और अब जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। नूह हिंसा को भिवानी के जंगलों में हुई नासिर जुनैद की हत्या के बदले से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि राजस्थान से सटे मेवात के कई गाँव में पहले पंचायत की गयी थी और यहाँ से भारी संख्या में भीड़ नूह पहुँची थी। इसके बाद ही दंगा भड़कता है और दंगाई ऐसा तांडव मचाते हैं कि अब तक वहां हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। नूह दंगों पर जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि नूह में भड़की हिंसा की चिंगारी राजस्थान से उठी थी, क्योंकि हिंसा के 8 आरोपियों की गिरफ्तारी राजस्थान के अलग अलग जिलों से हुई है। सूत्रों के मुताबिक ये आरोपी भरतपुर और अलवर जिले के मेवात इलाके के गाँव से वहाँ पहुँचे थे और अब भी कई लोग हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। मुझे बड़ा दुख है जी। दूसरे दिन गांव में हमारे मुस्लिम समाज के भी, हमारे हिंदू समाज के भी बता रहे कि भाई यहाँ से राजस्थान नंबर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, पिकअप वगैरह काफी निकली। इतना ही नहीं, नूह में हुई हिंसा के बाद पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खुलासा हुआ है कि हिंसा को अंजाम देने के लिए 10 दिन पहले से ही प्लान तैयार किया गया था। नूह में हुई हिंसा सुनियोजित थी। दंगों का प्लान 10 दिन पहले बना था। यात्रा को घेरकर हमले की साजिश बनी। नासिर जुनैद की हत्या का बदला लेने का प्लान था। नूह हिंसा के लिए कई ग्रुप बनाए गए थे और बकायदा सबको अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। सूत्रों के मुताबिक किसी को पेट्रोल जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी और कोई पत्थरों और बोतल के इंतजाम में लगा था। एक भी निर्दोष को सजा ना मिले और दोषी एक भी ना छूटे, इस सिद्धांत पे हमारी पुलिस काम कर रही है। इसलिए पुख्ता सबूत इकट्ठे करके ही ये कार्रवाई की जा रही है। और जैसे ही कैलेंडर में 31 जुलाई की तारीख आती है, तब तय प्लान के मुताबिक दंगाई अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं और निशाने पर होती है नल्हड़ शिव मंदिर से निकलने वाली ब्रिज मंडल शोभा यात्रा। 31 जुलाई से अब तारीख आ चुकी है 6 अगस्त, यानी दंगों को 7 दिन बीत चुके हैं और प्रशासन तूफानी अंदाज में कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। सबसे पहले प्रशासन का बुलडोजर नल्हड़ शिव मंदिर के आसपास काबिज उन अवैध ठिकानों को हटाता है जहां से दंगाइयों की भीड़ हमला बोल रही थी। हरियाणा सरकार हिंसा में शामिल हर एक दंगाई को सबक सिखाने में तेजी से जुटी हुई है। पिछले 3 दिनों से हिंसा प्रभावित इलाकों में कई अवैध इमारतें जमींदोज कर दी गयी। हालांकि प्रशासन ने इन्हें गिराने के लिए पहले ही नोटिस दिया था। नूह हिंसा के बाद अब हरियाणा सरकार का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये मंदिर जाने वाली रोड है और उसके पास जितनी भी ये दुकानें बनी हुई थी उस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।
भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस वालों को बुलाया गया है और एक साथ तीन बुलडोज़र के जरिए जितना भी अवैध यहाँ पर निर्माण था उसे गिराया जा रहा है और पूरे इलाके में नज़र रखने के लिए बाकायदा ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन के ज़रिए पूरे इलाके में नज़र रखी जा रही है ताकि किसी तरीके से कोई भी इस बुलडोज़र एक्शन में की कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश ना करे। ये आप ये देख सकते। कुछ लोग खट्टर सरकार के बुलडोज़र एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ इसे सही बता रहे हैं। ये आपको कोई नोटिस दिया गया था? क्यों अभी नहीं, ये दुकान हमारी नहीं है, भांजे की दुकान है और वो घर गया हुआ है। हाँ। और नोटिस आया होगा तो जो दुकान मालिक है उसके पास आया होगा। तो क्यों गिरा रहे हैं, कुछ बताया है? अब ये है तो वैसे इनलीगल, गिर रही है तो अच्छा है। अच्छी बात है गिरी है तो भैया बहुत ही अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे कि गिराइए क्योंकि हमारी ये दुकान किसी और की नहीं है, ना इनकी दुकान है, ये सरकार की दुकान है ना जबरदस्ती उस पर कर रखा है इनको, इसलिए जबरदस्ती कब्जा है। जबरदस्ती कब्जा सरकार की है ये सारी कुछ। कल नूह में नल्हर रोड पर सुबह दुकानें तोड़ी जा रही थी तो शाम होते होते बुलडोजर तिरंगा चौक तक पहुंच चुके थे। यहां बने सहारा रेस्टोरेंट को भी तोड़ा गया। दावा किया जा रहा है कि 31 जुलाई को शोभा यात्रा पर सहारा रेस्टोरेंट से भी पथराव हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। यूपी की तर्ज पर अब हरियाणा में भी दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है। पिछले 3 दिन से हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा पे पथराव करने वाले ऐसे लोगों की पहचान करने के बाद उनकी संपत्तियों पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये नूह का सहारा रेस्टोरेंट और होटल है। 3 मंजिला इस होटल को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। पूरी तरीके से अवैध रूप से बने इसी होटल की छत के ऊपर से दंगाइयों ने शोभा यात्रा के ऊपर पथराव किया था। हालांकि बुलडोजर एक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रशासन केवल मुसलमानों के घरों को गिरा रहा है, जबकि दूसरे आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो घर तोड़े गए उसको कहा था अवैध है, इलीगल है। पूरे के पूरे मुसलमानों के घर तोड़ेंगे आप, पूरे के पूरे। और जो वीडियोस जारी किए, कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, क्या क्या नहीं कहा उस बकवास वीडियोस में। अच्छा, दूसरे दिन जब गुरुग्राम में रोड ब्लॉक किसने किया? इधर हरियाणा के प्रशासन का दावा है कि जिन घरों और दुकानों को तोड़ा गया, ऐसा नहीं है कि वो सभी घर और दुकानें दंगाइयों के नाम पर हैं, लेकिन इनमें से कुछ घर और दुकानें ऐसी हैं जो दंगाइयों के हैं और बुलडोजर एक्शन के पीछे कहीं न कहीं ये भी एक वजह हो सकती है। ये 2.5 एकड़ में ये इंक्रोचमेंट था और इसमें सारी ये जो भी स्ट्रक्चर थी 45 इसमें पक्की स्ट्रक्चर थी और 15 कच्ची स्ट्रक्चर थी और ये सारी अवैध निर्माण था। और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। वहीं हरियाणा हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन औरंगजेब ने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए और दंगाइयों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और खास तौर से एक मामन खान है जिन्होंने प्याज की तरह फोड़ देना जैसे कि उसने वहाँ बयान दिए थे, जिससे इससे हमारे हिंदू भाइयों में भी आक्रोश था। लेकिन जो मोनू मानेसर ने जो बात कही थी उसने ऐसी कोई गलत बात नहीं कही थी। तो चलिए अब हम आपको कांग्रेस विधायक मामन खान का वो बयान भी सुना देते हैं जो हिंसा की असली वजह माना जा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गया, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात की हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। हालांकि पुलिस ने इन दावों पर कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि दंगे के वारदात के हर पहलू की जांच की जा रही है और सोशल मीडिया की भी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया की हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी इस तरह की अफवाहें या कोई भी अंतर्गत बातों को सोशल मीडिया पे फैलाकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं चेतावनी दे रही हूं कि उनके इस तरह के प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा और हरियाणा पुलिस सख्त से सख्त कदम उठाएगी। नूह हिंसा में शामिल दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। भले ही दंगों को रोकने में हरियाणा सरकार नाकाम साबित रही हो, लेकिन अब बुलडोजर एक्शन से एक मैसेज लाउड एंड क्लियर समझ आ रहा है कि दंगाइयों के ठिकानों को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नूह से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।